बाबा जी आपको प्रणाम। आप पहले अपना नाम बताइए। नंदूदास महाराज। अच्छा, जहाँ अपन बैठे हैं इसमें, ये स्थान का क्या नाम है? पंचप्रयाग आश्रम देवराहा बाबा की तपोस्थली। ये देवराह बाबा वही हैं जो मथुरा में जिनका प्रवास था? जी हाँ, वही है। थोड़ा इतिहास बताइए पूरा। यहाँ का हाँ। यहाँ जिस समय अनुसुईया जी का चरित्र सुना जी। तो उन्होंने वहाँ से परिक्रमा करने के लिए यहाँ चल दिए। तो अच्छा। घूमते फिरते नदी के किनारे आए, मंदाकिनी के किनारे। जी। तो यहाँ दोनों नदियों का संगम देखा तो उनके मन में जचा। जी, कब की बात है ये लमसम? ये तो करीब करीब 150 वर्ष पहले की बात है जी। कि यहाँ की पूर्वज जो इन्होंने सेवा किया है उनकी वो बता रहे हैं। जी। क्षेत्रीय जो यहाँ के थे तो उन्होंने उनको यहाँ जब जमा तो गंगा जी में एक पत्थर था, उस पत्थर में बैठ गए। जी। जब पत्थर में बैठ गए तो बैठे बैठे अपना वहीं भजन करते थे। गांव वालों ने देखा यार ये तो कोई संत महात्मा है, ये गंगा जी बढ़ेगी तो बह जाएगा। जी। इसके बाद उन्होंने आकर के उनको यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठा दिया और उनकी सेवा करने लगे। वही सेवा करते करते फिर उन्होंने तपस्या किया। कितने साल लमसम? अब ये तो उम्मीद नहीं है कि कितने साल है, पर मैं 4-6 साल तो रहे भी हूँ। फिर यहाँ से वो उधर गए? यहाँ से फिर वो चले गए वहाँ मथुरा। कब की बात है ये? यहाँ की नहीं, जब यहाँ से प्रवास मथुरा के लिए उन्होंने मथुरा, ये तो करीब करीब 100-150 वर्ष के आसपास की बात है, क्योंकि पूर्वज बताते हैं ना। फिर मथुरा में सन 90 में 91 में इनका जी स्वर्गवास हुआ। वो जो प्रसंग आप बता रहे थे राजीव गांधी से जुड़ा हुआ मामला, जो पेड़ वाला आपने बताया, वो क्या था? वो तो ऐसे था कि जब राजीव गांधी का प्रोग्राम था, यानी इंदिरा के गुरु थे जी। इंदिरा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था जी। कि आप साधुओं और गौओं की रक्षा करना जी। और जनता की, तो आप कभी नहीं हारेंगे। तो आशीर्वाद उन्होंने दे दिया ये मस्त पंजा से। जी। इसके बाद उनका राज लगातार चलता आया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए या कोई मिनिस्टर हुए जी, तब वहाँ उनका पड़ाव था कि चलिए गुरुद्वारा चलना चाहिए, तो उन्होंने पड़ाव वो किया। जी। जब वहाँ से सब अधिकारी इंतजाम में रहे अफसर, जी। तो एक अधिकारी ने बोला कि ये बम्बूर का पेड़ है, इसको काट दिया जाए। हाँ। इसकी डायरी पंखा में हेलीकॉप्टर की अड़ेगी। बम्बूल का था कि बरगद का था? बम्बूर का। अच्छा। तो इसके बाद उन्होंने मना किया कि नहीं, पहले गुरुजी से पूछ लिया जाए फिर इसको करना हो जो करना। तो गुरुजी पूछे कहीं कि नहीं नहीं, वो हमसे बतलाते हैं, हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। जी। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि जाइए, आपका ख़त्म हो गया, प्रोग्राम आपका कैंसिल है। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। फिर राजीव गांधी नहीं आ पाया। ये पूरे देश भर में प्रसंग चर्चा में रहा, लेकिन ये जो आपने बताया कि ये स्थान देवराह बाबा का मूल स्थान है, तो ये जानकारी नई है हमारे लिए भी है, और शायद यहाँ से जब बाहर जाएगा ये वीडियो उनके लिए भी एक नई जानकारी होगी। तो जब यहाँ उस समय थे तो घनघोर जंगल था। आज के समय में 5% जंगल बचा है। अच्छा। 95% जंगल खत्म हो गया। किन कारणों से? कारण क्या रहे? जलने से, काटने से और समय बदलने से। बड़े बड़े जो पेड़ थे उस प्रकार के पुराने सब सूखते जाते हैं। वर्षा कम होने के कारण वृक्ष भी सूख रहे हैं। तो पहले तो जब ये बहुत घना जंगल रहा तब देवराह बाबा जब रहते होंगे तब तो यहाँ शायद मुझे लग रहा है कि तमाम जीव जंतु आसपास आ जाते हैं। शेर बहुत रहते थे, शेर भालू हर जीव जंतु एकदम उनके लगातार रहते। कल्पना 150 साल पहले की कल्पना की जा सकती है। नहीं, 4-4 साल जब हम यहाँ आए सन 79-80 में यहाँ रहने लगे जी, तब भी शेर थे, भालू थे। जी, आपने देखा है? आप खूब देखा। भालू से हमने अटैच भी किया, हमारे चबा भी लिया है, काट भी लिया है। शेर भी ऊपर से छलांग मार गया है। अच्छा। सभी हमारे ऊपर बीता है यहाँ। आप कब आए यहाँ? मैं सन 79-80 में आया यहाँ पे। हाँ, 82 का मेरा जन्म है। अच्छा, 82 का है। ठीक।
तब आप कोई मतलब एक लंबा काल तो हो ही गए, 43-40 साल तो हो ही गए मान लीजिए, ज़्यादा 41-42 साल। इतने समय से। तब भी जंगल बहुत रहा होगा। तब भी जंगल बड़े बड़े चिरौंजी के जो चिरौंजी होती है, चिरौंजी होती है, हमने बड़े बड़े वृक्ष रहे पन्ना हैं। टाइगर में और उधर काफ़ी देखा है हाँ, उसको। तो वो अब सब सूख गए हैं अपने आप, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ सूख गए हैं। थोड़ा जलवायु परिवर्तन भी है, और ये जो भौतिक विकास की एक हाँ। भूख है ना, उसने भी पेड़ों को ख़त्म कर दिया। अब बंदर इतना बढ़ गया है जी। कि बंदर के मारे कोई वृक्ष नहीं उगने पाता, जहाँ जामा बीता भाई के पास तोड़ के खा लेते। अच्छा, पहले बंदर ये हरकत नहीं करते पहले थे? बंदर रहबे नहीं थे यहाँ। तब बंदर कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे, कोई यहाँ रहबे ये नहीं। परिक्रमा मार्ग में रहे होंगे या तो। ये परिक्रमा मार्ग भी नहीं रहे उस समय। अच्छा, बंदर पहले चित्रकूट में नहीं थे? हाँ हाँ, अच्छा, वही से बाई फुट्टा कतो कतो हाँ। कतो रहे हैं। जैसे हमारा मुंडन जो मेरा हुआ है वो चित्रकूट में ही हुआ, हाँ। और मेरी जो अंतिम शिक्षा हुई है हाँ। वो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में हुई है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यही नानी जी के कॉलेज में ही मैं पढ़ा। अब देखिए इतना बड़ा। तो यहाँ आप कितने गुरु भाई रहते हैं? हम इस समय 3 भाई गुरु भाई हैं। अच्छा, तीनों कहाँ से हैं मूल? मूल यही, एक तो यहाँ के हैं, मथुरा के रहते थे। अच्छा एक यहाँ 2 मथुरा के थे, दोनों थे मथुरा। जी। एक हम अपने यहाँ चित्रकूट सत्येंद्र। तो स्थायी रूप से रहते हैं आप कि आते जाते रहते हैं? हम स्थायी रूप रहते हैं, हम कहीं नहीं आते अच्छा, जाते हैं। अच्छा। तो मोबाइल टावर और भी नहीं पकड़ता होगा यहाँ पे? यहाँ नहीं पकड़ता, तो रोड में जाना पड़ता होगा। मैं नहीं रखता कभी। अच्छा, आप मोबाइल नहीं रखते? मोबाइल में रखता ही। तो जैसे कोई आया तो आप अपना अचानक आया तो आप मिल जाएंगे? बस अचानक कोई आके मिल जाए तो बात अलग है, नहीं हम कहीं जाते हैं नहीं कहीं मोबाइल लेते हैं। टेम्परेचर भी यहाँ गर्मी में कम रहता होगा, रहता है तापमान जो है। तो ये बाबा जी थे जिन्होंने बताया कि देवराहा बाबा का जो मूल स्थान था वो यही है, और ये सामने एक मंदिर है। मंदिर ये बाबा जी का के समय था कि बाद में बना? ये अभी तो हमारे काल में हुआ है। ये भी बना? वो केवल यहाँ पे एक मतलब ध्यान और वो एक झोपड़ी बना के रख अपना समय काटे ही। जी जी, जैसी विरक्ति होती है पूरी सन्यासी। हाँ, उस समय कोई यानी उस समय वो दूध और शहद का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अच्छा, दूध पीते थे, शहद ज़्यादा। अन्न नहीं खाते थे? अन्न उस समय वो नहीं खाते थे। अच्छा, धन्यवाद बाबा जी।